इसराइली जारहियत नामंजूर, अज़हरी क़यादत का इजहार मज़म्मत, कोर कॉन्फ्रेंस के शुरका का इंसानी हुकूक की पामाली पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ ने कहा फ़लस्तीनी भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। मसला फ़लस्तीन की पायदार हल और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरका का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की दिफा के लिए आज़म का इयादा। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से निमटने का फैसला। सऊदी अरब असल अमन फार्मूले पर वापस, खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत काबीना का इजलास। फौरी जंगबंदी 1967 की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मज़म्मत। काबीना इजलास में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत काबीना के अरकान शरीक थे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी वज़ारती इजलास आज जद्दा में होगा। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत। गजा की सूरत हाल और आज होने वाले इजलास के एजेंडे पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारिजा की मिस्र, ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारिजा के साथ टेलीफोन पर बातचीत। फौरी जंगबंदी और गजा में इमदाद के लिए राहदारियाँ खोलने पर जोर। साइफर मामूल का सिफारती मुरासला था। इसमें किसी भी किस्म की धमकी या साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया और ना ही किसी साजिश की निशानदेही की गई। उस वक्त की सियासी क़यादत ने साइफर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। साबिक सफीर असद मजीद ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चार्जशीट कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर इशू को चेयरमैन PTI का फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान करार दे दिया। बयान में कहा, शाह महमूद कुरैशी के मशवरे पर चेयरमैन PTI ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने को कहा था। सिफारती महाज पर वज़ीर आज़म अहम मिशन पर चीन में मौजूद। सदर शी जिनपिंग के इशाये में शिरकत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। दो तरफा उमूर पर बातचीत। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, CPEC BRI मंसूबे का शाहकार है, शी जिनपिंग के विजन का सबूत है। मंसूबे में शामिल ममालिक के कर्ज के जाल में जकड़े जाने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। बीजिंग में CPEC राउंड टेबल इजलास में थिंक टैंक्स के स्कॉलर से गुफ्तगू में कहा, CPEC मुआशी राहदारी नहीं, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का मजहर है। वज़ीर आज़म तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत के लिए बीजिंग में मौजूद हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट। नीदरलैंड्स ने फेवरेट जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर पहली फतह का मजा चख लिया। प्रोटीज के लिए 246 का हदफ पहाड़ बन गया। अफ्रीकी बल्लेबाजों की डच बॉलर्स के सामने एक न चली। पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई। डेविड मिलर ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। कैप्टन बाउमा 16, डिकॉक 20, विंड्रोडसन 4, मार्कुरम 1 और क्लासन 28 रन बनाकर आउट हुए। कोइजे 22, जॉनसन और रबाडा 9 रन बनाकर इनिंग्स खेलकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के खिलाफ अपसेट करने वाली अफगान टीम का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। कौमी क्रिकेट टीम का चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में प्रैक्टिस सेशन में 12 खिलाड़ी ट्रेनिंग में हिस्सा ले चुके। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, अब्दुल्ला शफीक और उसामा मीर की तबीयत नासाज, ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया। कौमी क्रिकेट टीम 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में मद्दे मुकाबिल होगी। IT, ज़राअत, मादनियात, तवानाई समेत दीगर शोबों की मिसाली और तेज तरीन तरक्की का प्लान तैयार। नौजवानों, खवातीन, मजदूरों, किसानों, सनतकारों, ताजिरों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देंगे। मरियम नवाज की FPCCI के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और महंगाई का खात्मा है। ब्यूरोक्रेसी और FBR में इस्लाहात लाएंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे।
पार्टी पॉलिसी पर तनकीद की तो टिकट नहीं मिलेगा। मीडिया पर पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ की इजाजत नहीं होगी। नून लीग के बड़ों के इजलास में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले पार्टी पॉलिसी मजीद सख्त। पार्टी इजलासों में हर किस्म की तनकीद और इख्तिलाफी राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। कोई भी रहनुमा इजलास के अंदर उठाए गए इख्तिलाफी निकात को बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बयान नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की तमाम सियासी जमातों को मुल्की मसाइल के लिए एक साथ बैठने की तजवीज़। कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सबको मुत्तहिद होना होगा। JUI के सरबराह ने कहा है पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी जमातों को इख्तिलाफी राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासतदानों ने गुंजाइश ना निकाली तो सबका नुकसान होगा। ₹460 अरब जुर्माना अदा नहीं कर सकता। बहरिया टाउन कराची केस में मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुके। मौखिफ इख्तियार किया गया। 460 अरब की अदायगी नामुमकिन है। इतनी बड़ी अदायगियों की वजह बहरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पा रहा। इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस का बहरिया टाउन की मुतफर्रिक दरखास्त लेने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किरायों और अशिया की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% कम कर दिए। आटा, घी, चिकन और अंडों की कीमतों में कमी का ऐलान हो गया। दालें भी 20 से 30 रुपए तक सस्ती होंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में काबीना की खुसूसी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2024 क्वालिफायर मैच में कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल पाकिस्तान के हारून हमीद ने 68वें मिनट में स्कोर किया। ग्रीन शर्ट्स की वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तारीख में पहली फतह। दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी तो मंजर और भी हसीन हो गए। महकमे मौसमियात की आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई।